नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको कैलेंडर रेशियो स्प्रेड के बारे में बताऊंगा। इस स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, हम करंट मंथ में 0.30 डेल्टा पे 2 लॉट पुट के सेल करेंगे और 0.4 डेल्टा पे नेक्स्ट मंथ में 1 लॉट बाय करेंगे। इससे क्या होगा कि अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो करंट मंथ के हमारे जो 0.3 डेल्टा के 2 लॉट है वो उनका डिके मिल जाएगा और नेक्स्ट मंथ में उतना डिके नहीं होगा। तो जो जो डीके का प्रॉफिट है करंट मंथ का वो हमको मिल जाएगा। अगर मार्केट नीचे गिरती जाती है तो हम पुट की पोजीशन को आगे शिफ्ट कर करके प्रॉफिट बढ़ाते चले जाते हैं, और अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो हम अपनी पोजीशंस को कंप्लीटली शिफ्ट करके पीछे लेते जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी हम डिप्लॉय करेंगे और इसमें मैं क्या करूंगा, मैं 2 मंथ लूंगा, वो दोनों वोलेटाइल मंथ होंगे। तो उन दोनों मंथ को लेने पे क्या होगा कि हमको जो अप्रोच है वो क्लियर हो जाएगी कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, क्या इसमें एडजस्टमेंट करने होते हैं और कैसे ये काम करती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए कि जब मैं कोई भी स्ट्रेटजी आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो मेरा पर्पस है उस स्ट्रेटजी को आपको समझाना, आपको एक दिमाग में एक आइडिया डालना कि आप इस तरीके के अरेंजमेंट्स भी देख सकते हैं या इससे मिलते जुलते अरेंजमेंट्स को आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कभी मैं स्ट्रेटजी दिखाता हूँ तो उसमें प्रॉफिट हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी किसी मंथ का एग्जांपल लेके लोग बोलते हैं कि इस मंथ में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इस मंथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। तो एक्चुअली जो इंटेंट है इस स्ट्रेटजी को या किसी भी ऑप्शन स्ट्रेटजी को या कोई भी वीडियो बनाने का, वो मेरा जो इंटेंट है वो है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना, आपको नॉलेज प्रोवाइड करना बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। ठीक है, तो उसको आप इस तरीके से मत लीजिए कि मैंने ये प्रॉफिट का बताया और प्रॉफिट नहीं हुआ। नहीं, मेरा जो पर्पस है वो ओवरऑल ऑप्शंस के वेरियस अरेंजमेंट्स को बताना, दिखाना, आपको आइडिया देना, और आइडिया उन उन वीडियोस को देख देख करके, अरेंजमेंट्स को देख देख करके आप अपनी ऑप्शंस की स्किल्स को और शार्प कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट समझ सकते हैं। उनको आप अपने ट्रेड में डिप्लॉय कर सकते हैं, उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को आप अपने ट्रेड में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी स्ट्रेटजी को देखते वक्त ये मत सोचिए कि मैंने इस मंथ में बताया और इस मंथ में मान लीजिए कि एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हुआ, फिर आपने दूसरे मंथ में देखा कि नहीं हुआ, फिर तीसरे में हुआ, फिर चौथे में नहीं हुआ। तो ऐसा आप इसको इस तरीके से मत देखिए, आप इसको एजुकेशन के माइंडसेट से देखिए कि आपको ये सीखना है। और सीखने से क्या होगा, आप ऐसे 1 2 3 4 8 10 वीडियोस देखेंगे तो धीरे धीरे आपकी भी अपनी समझ ऑप्शंस को, ऑप्शंस के बिहेवियर्स को, कैसे उनको डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट में सेट करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, कैसे अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है, ये डेवलप होगी। ठीक है, ये स्ट्रेटजी ने इस महीने में नुकसान दिया, इस महीने में फायदा दिया, ये राइट अप्रोच नहीं है किसी भी स्ट्रेटजी को देखने की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इस स्ट्रेटजी को हम लोग एल्गो टेस्ट पे डिप्लॉय करते हैं और डिप्लॉय करके वहां पे चेक करते हैं कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी। तो ये आ गए हम एल्गो टेस्ट में, ये हमारे सिमुलेटर में। हमें अगर वोलेटाइल मंथ लेना है तो नवंबर और दिसंबर बहुत वोलेटाइल मंथ्स थे, तो अगर हमें नवंबर का ट्रेड लेना है तो हम 31 दिसंबर को शाम को 3:15 बजे आएंगे, जब प्रीवियस मंथ की एक्सपायरी हो रही होगी खत्म, तब उस वक्त आकर के हम नया ट्रेड बनाएंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, ये 0.31 है, हमने यहाँ पे 2 लॉट इसके सेल कर दिए और नेक्स्ट मंथ में जाकर के हमने इसको बाय किया और बाय कर क्या किया, 0.40 डेल्टा पे हमने 1 लॉट बाय कर लिया। अब देखिए, अगर आपको मार्जिन कम करनी है, क्योंकि देखिए इसका ये पे ऑफ ग्राफ है, इसमें मार्जिन लगभग 3 लाख बता रहा है। ठीक है, ये 3,10,000, ये 2.25 लाख, 2.5 लाख, इस तरीके का भी रेंज रहती है। 2.5 लाख से लेकर के 3.25 लाख के बीच में इसकी रेंज रहती है। तो आप जो है, अगर आप चाहें तो इस मार्जिन को ऐसे कम कर सकते हैं कि दूर, सबसे दूर यहाँ पे ये 31 रुपए का ये बाय कर लिया आपने। अब देखिए 2,61,000 हो गई, 50,000 करीब मार्जिन आपकी कम हो गई यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि आपकी मार्जिन
कम हो जाएगी, एक लॉट लेने पे, दो लॉट लेने पे और कम हो जाएगी, लेकिन इससे आपका जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है वो घटती है। तो हम इसको चाहे तो एक लॉट ले लें, चाहे तो दो लॉट ले लें, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्जिन, और कर सकते हैं। मैं इसको बिना हेज के लेके चल रहा हूं, लेकिन आप मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम करने के लिए इसको दूर कहीं जाके बाय करके अपनी मार्जिन की रिक्वायरमेंट को घटा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको डेली बेसिस पे नहीं, आर्ली बेसिस पे चलाते हैं और देखते हैं हमारी, अच्छा इसमें एडजस्टमेंट क्या होगा। एडजस्टमेंट ये होगा कि ये जो 0.6 है, 0.3 डेल्टा के जो दो लॉट हैं, जब ये 1.2 होंगे बढ़ के, तब हम इस पोजीशन से एग्जिट करेंगे, और जब ये घटेंगे तो हम 0.2 डेल्टा पे इसको एग्जिट करके नई पोजीशन में शिफ्ट करेंगे। अभी जब जैसे आएगा मैं उसको आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। 0.2 पे जब ये आ जाएगा तो लोअर साइड में, मतलब हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा होगा, तो हम इसको एग्जिट करेंगे और अपनी पोजीशन को आगे शिफ्ट कर लेंगे फिर से 0.3 पे, 0.3 के दो लॉट। ठीक है, तो 0.6 से जब ये 0.2 पे आएगा तो फिर से हम 0.2 पे बुक करके 0.6 पे चले जाएंगे, और इसको हम इसके साथ में एडजस्ट करेंगे। जब ये एडजस्ट करेंगे तब ये एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको हम आर्ली बेसिस पे चलाते हैं और देखते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, ये 1.2 जब होगा तब इसको हम एडजस्ट करेंगे। देखिए मार्केट रेंज बाउंड चल रही है, इसलिए डेल्टा वहीं के वहीं है, बहुत ज़्यादा। अब देखिए ये थोड़ा सा बढ़ा, 1.15 हुआ। इसको हम थोड़ा सा पीछे ले जाके देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे मिस हुआ कहीं पे। नहीं, मिस कहीं पे नहीं हुआ है। 1.38, ये देखिए ये 1.2 हो गया यहाँ पे, ये 1.2 हो गया, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और इसको भी साथ में स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब हमने क्या किया, वापस से हम यहाँ पे आए, हमने 0.30 डेल्टा पे ये दो लॉट यहाँ पे सेल कर दिए, और दिसंबर में जाकर के हमने 0.39 है, 0.41 है, तो हमने 0.39 को बाय कर लिया और हम वापस से इसको चलाने लगे। ये 0.12 है। अभी इसको हम देखते हैं। ये देखिए 0.76 हुआ, तो इसको फिर से आर्ली बेसिस पे चलाते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे ये 0.12 हो गया, सुबह सुबह खुलते ही हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, इसको भी स्क्वायर ऑफ किया, और हम वापस से यहाँ पे आए। 26 दिसंबर का है ये, दिसंबर में हम लोगों को 0.4039, तो हमने ये यहाँ पे बाय कर लिया, और 28 नवंबर का 84 डेल्टा के दो लॉट हमने यहाँ पे बाय कर लिए। अब इसको फिर से हम लोग आर्ली बेसिस पे चलाते हैं।
अब देखिए, ये शाम का 3:15 बज रहा है वेंसडे को। ये है कैलेंडर स्प्रेड। तो कैलेंडर स्प्रेड में आप नेक्स्ट डे इसको कैरी करेंगे तो आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका देखिए वेंसडे है, वेंसडे को आपका ये ट्रेड एग्जिट हो गया, यहाँ से आपको 2.36% आपको रिटर्न आया। और ये 2.36 का रिटर्न जो है वो ऐसे मंथ में है जिसमें बहुत ज्यादा जिगजैग मूव आए हैं। ये मंथ है, देखिए आपने 31 अक्टूबर को शुरू किया था, मार्केट पहले 24,200 या 24,300 के आसपास थी, 24,300 से आई 23,200 तक, मतलब करीब 1100 पॉइंट गिरी। और फिर उसके बाद 27 नवंबर को 24,200 पे पहुंच गई। जहां से गिरी थी वहां वापस पहुंच गई, मतलब 1100 पॉइंट गिर के 1100 पॉइंट ऊपर आ गई। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा जिगजैग और आपने 2.5% प्रॉफिट बना लिया। ये अगर रेंज बाउंड मंथ होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये तो मैं तब बता रहा हूं जब बहुत बड़ा मूव आया है, ठीक है। तो ये हो गया एक मंथ। अब मैं इसको क्लियर करता हूं और हम चले जाते हैं नेक्स्ट डे थर्सडे को। और थर्सडे को जाकर के हम वापस से दिसंबर मंथ, क्योंकि दिसंबर मंथ भी वॉलेटाइल था, तो मैं एक ये मंथ और आपको दिखा देता हूं। यहाँ मैंने 2 लॉट ये सेल किए और जनवरी का ये 39 या ये 399 जो भी है, इसको आप यहाँ पे बाय कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसको आर्ली बेसिस पे चलाते हैं। एडजस्टमेंट वही रहेगा, 1.2 हुआ तो आपको 1.2 हुआ तो आपको एग्जिट करना है और नई पोजीशन बनानी है। और अगर 0.2 हुआ तो एग्जिट करना है, नई पोजीशन बनानी है। और इसका एडजस्टमेंट इसके साथ में होगा, ठीक। और अगर आपको मार्जिन कम करनी है तो आपको दूर जा करके कहीं पर दिसंबर के मंथ में दूर जाके कहीं ये 10 रुपए 9 रुपए यहाँ पे कहीं आप जा करके बाय कर लेंगे 2 लॉट, तो आपकी मार्जिन जो है वो घट जाएगी। देखिए यहाँ पे 2,05,000 हो गई। अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये 2,97,000 है। 1,00,000 रुपए से मार्जिन आपकी घट जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए जो पैसा देना है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको एज यूजुअल बिना मार्जिन बिना हेज किए इसको लेके चल रहा हूँ और इसको मैं आर्ली बेसिस पे चलाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि 0.2 अगर बीच में कहीं हुआ हो तो अब देखिए यहाँ पे ये 0.20 हुआ। हम इसको वापस ले जाते हैं और 15-15 मिनट लाते हैं। इस 15 मिनट में हुआ तो हम इसको 1-1 मिनट लेके जाएंगे।
ये देखिए यहाँ पे ये हो गया, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, इसको स्क्वायर ऑफ किया और दिसंबर के मंथ में गए 0.31 है, हमने इसके 2 लॉट यहाँ पे सेल कर दिए। जनवरी में गए और 0.49 है ये, हमने इसको यहाँ पे 2 लॉट सॉरी 1 लॉट बाय कर लिया। अब हम इसको फिर से चलाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इसने इस लेवल को ब्रेक किया, 1.2 हुआ यहाँ पे। आप सोचिए, आप इसी लॉट को 0.2 पे भी इसी महीने में कितनी वोलेटिलिटी है, सोचिए। अभी आप लॉस बुक करके आए थे, पॉइंट प्रॉफिट लेके आए थे 0.2 पे, अब देखिए 1.2 यहाँ पे आ गया। मतलब अच्छा खासा मूव चल रहा है, कितनी तेज मार्केट के अंदर, गजब की वोलेटिलिटी है। और इसी वोलेटिलिटी ही सबसे ज्यादा डेंजरस होती है आपके नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी के लिए, और वही इसमें हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे मंथ चूज करके अगर स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो जाती है तो बाकी प्लेन मंथ्स में तो मैनेज हो ही जाएगा। अब देखिए फिर से यहाँ पे ये तेजी आई। अब आप इसको फिर से वापस करिए 30 मिनट्स यहाँ पर। ये जो डेल्टा मूव हो रहा है, आप सोचिए कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी है। ये 1.2 हुआ, हमने यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ किया और हम वापस से, ये 40 है, हमने इसको यहाँ जनवरी में ले लिया और दिसंबर में हम 0.30 डेल्टा पे जाके हमने 2 लॉट सेल कर दिए। अब हम इसको फिर से चलाते हैं। फिर देखिए ये 1.2 हो गया, फिर ये 1.2 हो गया, अब नीचे आया ये। शाम को देखिए 1.2 था और सुबह जो है ये नीचे आ गया। सॉरी, थर्सडे है ये। 1 मिनट, हम लोगों ने गलती की है, हमें वापस जाना पड़ेगा। हम वापस जाएंगे और वापस जाकर के इसको यहीं पर, क्योंकि ये थर्सडे को तो हम लेके ही नहीं जाएंगे ना इसको, तो हमें 6,708 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, जो कि 2.62% अगेन है। और ये तब है जब हमने कोई भी हेज नहीं लिया है। और आप ये देखिए, आप इस वक्त ग्राफ के सेंटर में बैठे हैं। अगर आपको मार्जिन का इशू नहीं है
तो आप नेक्स्ट डे भी लेके जा सकते हैं और नेक्स्ट डे में जा करके आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल गया है और आपको मार्जिन का रिस्क नहीं लेना है। अगर आप लेना चाहते हैं तो करंट मंथ में कोई दूर की पुट वगैरह दूर की पुट बाय वाय करके और आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों ही मंथ में 2.5% का रिटर्न आया, वो भी तब जब वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी। आप ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, नवंबर खत्म हुआ था ये, फिर उसके बाद दिसंबर में देखिए, दिसंबर में आप ये तेजी से ऊपर गए, फिर थोड़े दिन फ्लैट रहे, फिर तेजी से तेजी से तेजी से नीचे आए, फिर उसके बाद जो है ये देखिए यहाँ तक, पहले आप 28 नवंबर यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ये आप गए, फिर आप ये आए, और फिर आपने जब क्लोज किया तो क्लोज करते वक्त आप प्रीवियस मंथ के भी लो से नीचे चले गए। पहले ऊपर गए लगभग 23,900 से आप गए 24,800, 900 पॉइंट ऊपर गए, और 900 पॉइंट ऊपर से फिर आप गिरे लगभग 1400 पॉइंट। तो आप सोचिए कितनी गजब की वोलेटिलिटी थी दोनों मंथ में, और आप दोनों मंथ में आपने कुछ नहीं किया, केवल 1.2 डेल्टा से एग्जिट, 0.2 डेल्टा पे एग्जिट, 1.2 डेल्टा पे एग्जिट, 0.2 डेल्टा पे एग्जिट, आपने केवल यही किया और आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रेटजी में एडजस्टमेंट्स बहुत कम है, केवल एक चीज आपको देखनी है। और ऐसे मंथ जिस तरह की वोलेटिलिटी है, हालांकि मार्केट में अभी कुछ दिनों से वोलेटिलिटी अच्छी खासी चल रही है, लेकिन जैसा कि एक जनरल परसेप्शन है कि 70% ऑफ द टाइम मार्केट रेंज बाउंड रहती है, तो 70% ऑफ द टाइम जब मार्केट रेंज बाउंड रहेगी तो आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। और बड़ा बड़ा मूव अगर आता भी है, अगर बड़ा बड़ा मूव आता भी है, तो ये स्ट्रेटजी में आप मैनेज करके भी अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मंथ आपने देखे और आपको आई होप ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उनको आंसर करूंगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो आप मुझे वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।